अष्टावक्र गीता तृतीय अध्याय आत्माद्वय। अष्टावक्र गीता के तृतीय अध्याय में 14 श्लोक हैं। इस अध्याय में वयोवृद्ध राजा जनक बालक ऋषि अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, भोगविलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। अष्टावक्र उवाच अविनाशिमात्मान एकम विज्ञाय तत्वतः तवात्मज्ञानस्य धीरस्य तत्मर्थार्जने रतिया। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। आत्मा ज्ञानादहो प्रीतिर्विषय भ्रम गोचरे शुक्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है, जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। विश्वं स्फुर्ति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहम स्मृति विज्ञाय के दीन इव भावसी। सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूँ जानकर तुम एक दीन जैसे कैसे भाग सकते हो। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य आत्मान्मति सुंदरन उपस्थित्यन संसक्तो मालिन्यम धिगच्छति। यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जन्नेन्द्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वं निवर्तते। सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। आस्थिता परमाद्वैतम मोक्षार्थेपि व्यवस्थिता आश्चर्यम कामश को विकला केलि शिक्षा। एक ब्रह्मा का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम वधार्याति दुर्बला आश्चर्यम कामाकांक्षेत कालमंतम निश्रिता। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षाद एव विभीषिका। इस लोक और परलोक से विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसन्न होते हैं और न क्रोध ही करते हैं। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्य श्रीर्वत् संस्तवे चापि निंदाया कथं क्षुभेत महाशया। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। माया मात्रमिद विश्वं पश्यन् विगत कौतुका अपि सन्निहिते मृत्यो कथं त्रस्यति धीर धिया। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है। निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येपि महात्मना तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। स्वभावाद एव जानानो दृश्यमेतन किंचन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं सति पश्यति धीर धिया। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य। देखने वाला स्थिर प्रज्ञायुक्त व्यक्ति क्या देखता है। अंतस्त्यक्तक्षायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषा यदृच्छ्याक्तो भोगो न दुहखाय न तुष्टे। विषयों की आतंरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे,
बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं और न सुखी।